और अब पेश है खबरों की तफसील। शुमाली कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने द्रास में वार मेमोरियल का दौरा किया। करगिल विजय दिवस से कबल दौरे के दौरान उन्होंने न्यूज 18 उर्दू से बातचीत की। 20वें करगिल दिवस से कबल जश्न की तैयारियों पर उन्होंने मुबारकबाद दी। जनरल रणबीर सिंह ने द्रास के नौजवानों को रोजगार के सवाल पर यकीन दिलाया कि करगिल और द्रास के नौजवानों के लिए अफवाज की जानिब से खुसूसी इंतजामात जारी हैं। उन्होंने बताया कि जोजिला टनल भी जल्द बन जाएगा। इनके मुताबिक चीन के साथ LOC तनाज़ हल कर लिया गया है और दरअंदाजी का कोई भी मसला नहीं है। इसी दौरान GOC ने कहा कि कश्मीर में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन जारी है। मिलिटेंटों के नापाक अजाइम को नाकाम करने के लिए फौज तैयार है। रणबीर सिंह ने बताया कि अफवाज के पास जदीद हथियार और आलात दस्तियाब रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि सरहदों पर फौज चौकस है और किसी भी कारिस्तानी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। Is that we should be able to have Zojila pass the road functional there, the tunnel functional there as early as possible. हमारी पूरी कोशिश है कि इलाके के अंदर तरक्की लाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट की तरफ, रोजगार देने के लिए हमारी कोशिश जारी रहे। कुछ हद तक कार्रवाइयां शुरू हैं जो कि फौज की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन सरकार द्वारा भी कई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। IEDs is only a method by which the terrorists carry out destruction of the security forces or of the government agencies. Otherwise, they have to come face to face in combat with the security forces. So when they want to carry out standoff attacks, they like to put an IED so that they can put the IED, escape from there and cause casualties. So this is one of the methods. But as far as our strategy is concerned, whichever method the terrorists use, our operations are aimed at neutralizing all types of terrorists. So our operations are continuing relentlessly. We are carrying out a large number of other changes and modifications, which includes bringing in certain new counter IED equipment, training our troops. We also have bomb disposal squads. We have dogs trained to be able to detect IEDs and a large number of other measures. In effectual control with China, we are maintaining peace and tranquility. There are some transgressions which take place at times, but we have very well established mechanisms for confidence building. We are able to resolve those differences by sitting with the Chinese and being able to discuss with the Chinese army. जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बदरागुंड काजीगुंड के मकाम पर मुश्तबा शय की मौजूदगी से अफरा तफरी फैल गई, जिसके बाद काफी देर तक कौमी शाहरा पर अमरनाथ यात्रा और दीगर गाड़ियों की नकल हमल को मुअत्तल कर दिया गया। बाद में फोर्सेस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की मौजूदगी में इस शय का मुआयना किया गया और ट्रैफिक को बहाल किया गया। इस दौरान मुबैना तौर पर फोर्सेस की गाड़ी ने एक मुसाफिर गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 5 अफराद के जख्मी होने की इतला है। पुलिस ने इस जिम्न में मामला दर्ज कर लिया है। डॉग स्क्वाड हमारी जो गैजेटरी है वो हमारे कुछ इंडिकेट कर रही थी कि हाईवे पे डिवाइडर के बीच में एक फ्रेश कुछ डगा एरिया था, उसके अंदर कुछ सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है। सबकी सेफ्टी के लिए हमने ट्रैफिक रुकवाया एंड उस एरिया को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद पता चला था कि उसमें कोई IED नहीं था, जस्ट सम कुछ मेटल ऑब्जेक्ट उसके अंदर धंसा हुआ था। बट जस्ट फॉर एवरीवन सेफ्टी हमें ये हमारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। हम किसी के लाइफ को रिस्क पे नहीं लेते हुए हमने एरिया को बंद किया। दैट इज व्हाई ट्रैफिक ऑन दी हाईवे हैड टू बी स्टॉप्ड। सर अभी कुछ इनकन्वीनियंस, वी अपोलोजाइज फॉर दैट, बट वी कैन नॉट प्ले विद एनीवन्स लाइफ। दैट इज व्हाई दिस हैड टू बी डन। इतलात के मुताबिक आला तरबियत याफ्ता मुसल्लह मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं और श्री अमरनाथ जी यात्रा में रखना डालने का इरादा रखते हैं। जम्मू में CRPF के PRO ने एतराफ किया कि पाकिस्तान में तरबियत याफ्ता मिलिटेंट श्री अमरनाथ जी यात्रा पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ताहम उन्होंने यकीन दिलाया कि मिलिटेंटों के नापाक अजाइम को नाकाम बनाने के लिए मुनासिब हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। PRO ने बताया कि दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के इश्तराक से CRPF पर पुरअमन तरीके से यात्रा को यकीनी बनाएगी। के पर्याप्त बंदोबस्त हैं। यात्रा के पहले दिन से ही CRPF के अलावे और भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, भारतीय सेना है, वो सब मिलकर बड़े तालमेल के स्तर से बड़े ही अच्छे तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था में लगे हुए हैं। इनपुट की जहाँ तक बात है, मैंने आपको कहा कि सुरक्षा की जितनी भी व्यवस्थाएं वो सारी माकूल रहती है, माकूल है।
डिप्लॉयमेंट या जितनी रिक्वायरमेंट होती है सुरक्षा के हिसाब से वो सारा हमने कर रखा है। अमरनाथ यात्रा के पेश नजर कौमी शाहरा पर पाबंदी आयद किए जाने और मुबैना पकड़ धकड़ के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुलगाम में एहतिजाज किया। टाउन हॉल कुलगाम से मिनी सेक्रेटेरिएट तक वर्करों ने एक एहतिजाजी जुलूस निकाला। मरकजी सरकार से पाबंदी हटाने की मांग की गई। सीनियर लीडर सकीना इत्तू, अब्दुल मजीद लारमी, इमरान नबी डार और रियाज अहमद खान ने भी इस मुजाहरे में शिरकत की। बाद में जुलूस मिनी सेक्रेटेरिएट में पुरअमन तरीके पर इख्तिताम पजीर हुआ। जानते हैं कि यहाँ एक ही रोड है, हाईवे जो है श्रीनगर टू जम्मू या अनंतनाग टू जम्मू, बारामूला टू अनंतनाग या बारामूला टू श्रीनगर। अगर आप लोगों की इसमें जो है चलना फिरना बंद करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये इंसाफ है, ये ज्यादती है। यात्री जो है वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, 50 साल से कश्मीर में आ रहे हैं। कश्मीरियों ने उनकी खिदमत हमेशा की है। मेहमान नवाजी में कश्मीरी माना जाता है, खुद भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। लेकिन आज जो एक डिवाइड खुद किया जा रहा है, दूर रखा जा रहा है ताकि कश्मीरी को चलने की इजाजत ना दे, सिर्फ यात्री रोड पे चले, मुझे लगता है ये जुल्म की हद है, ये इंतहा है। इसको बंद करना चाहिए और यात्री आए, हम उनको वेलकम करते हैं। भारतीय जनसंघ के बानी सदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यौम पैदाइश की मुनासिबत से कठुआ के मुखर्जी चौक पर उनकी मूर्ति नस्ब की गई। इस मौके पर मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अविनाश राय खन्ना, राजीव जसरोटिया और दीगर लीडरान मौजूद थे। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके लिए मशाल राह हैं। उन्होंने कहा कि मुखर्जी का मुजस्समा लगाने के लिए पार्टी कारकुनान मांग करते आ रहे थे। अमरनाथ यात्रा के दौरान मिलिटेंटों के हमले के इम्कान पर भी उन्होंने रद्द अमल जाहिर किया। रैना ने कहा कि फौज और पुलिस मुल्क की सलामती के लिए पूरी तरह से अहल हैं और मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। महान वीर सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान के खिलाफ जंग लड़ी और जम्मू कश्मीर से परमिट सिस्टम खत्म किया, अलग से जम्मू कश्मीर का जो प्रधानमंत्री होता था वो खत्म किया। पूरा देश अपने वीर सपूत वीर सैनिक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शत शत नमन करता है और जम्मू कश्मीर के अंदर पहली भव्य प्रतिमा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की यहाँ लगाई गई है। इसके लिए सभी देशभक्तों का आह्वान था, क्रांतिकारियों का आह्वान था और आज हमारा एक पुराना ख्वाब पूरा हुआ है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मोदी हुकूमत के बजट को मुल्क के शहरियों के लिए काफी मायूसकुन करार दिया है। तारिगामी ने कहा कि बजट में मुल्क के किसानों के लिए कोई मुफीद स्कीम नहीं पेश की गई है। उनके मुताबिक बजट में बेरोजगारी का हवाला देने से भी गुरेज किया गया। तारिगामी ने मनरेगा स्कीम का बजट कम करने और पेट्रोलियम अशिया के दाम बढ़ाने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बड़ा बजट उन्होंने पेश किया, लेकिन आम आदमी की नज़र से देखा जाए इस बजट को तो मायूसकुन ही है। वजह उसकी ये है कि आम आदमी को राहत चाहिए। अभी हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा किसान वो कर्ज के बोझ तले दब चुका है और जो उसकी फसल है उसकी वाजिब कीमत नहीं मिल रही है। ये 2 मुद्दे थे जिनको लेकर बीजेपी ने काफ़ी चर्चा किया। क्या कहा इन 2 मुद्दों के बारे में? पूरे मुल्क में बेरोज़गारी की हालत ये है कि खुद इनके माहिरीन हमें बता रहे हैं पिछले 35 साल की शरह से आज की शरह में काफ़ी इजाफा हुआ है बेरोज़गारी में। बताइए, ये अलार्मिंग सिचुएशन और इसका जवाब बजट में ना मिले फिर कहाँ मिलेगा? और इसके अलावा महंगाई एक बड़ा सवाल है हमारे लिए। आम लोगों के पास जाइए, उनकी परचेजिंग पावर, कुव्वत खरीद घट रही है। बाज़ार में चीज़ें मौजूद हैं लेकिन खरीदने की सकत नहीं है। इजाफा किया गया पेट्रोल और डीजल पर और ये इजाफा मुतासिर कर लेगा मार्केट पर, ये इजाफा कर लेगा आम कुव्वत खरीद पर। एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी आर ने 23 जुलाई से एहतिजाज करने की धमकी दी है। तंजीम के चेयरमैन बाबू हुसैन मलिक ने इस सिलसिले में श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हुकूमत से कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी ना की गई तो बड़े पैमाने पर एहतिजाज शुरू करेंगे। डेलीवेजरों को मुस्तकिल करने के अलावा SRO 520 और 30 से दस्तबरदारी का ईजैक ने मुतालबा किया है। कॉन्ट्रैक्ट के असास पर बरसर
सरकार रही टीचरों को फिर मौका देने, तनख्वाहों में तफावत के खात्मे और लद्दाख खित्ते में मुलाजमीन को 10% SDA देने की मांग की जा रही है। इजाक के मुताबिक एहतजाज शुरू हुआ तो इसके लिए पूरी तरह से गवर्नर इंतजामिया ही जिम्मेदार रहेगा। जो है हम ये कहना चाहते हैं सरकार को हल करने चाहिए। अगर सरकार इन मुद्दों को हल नहीं करती तो आने वाले दौर में एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 3 खित्तों को रिप्रेजेंट करती है। 23 तारीख को हमने एक प्रोटेस्ट दिया है जो प्रताप पार्क में प्रोटेस्ट होगा और 22 तारीख तक हम सरकार को अल्टीमेटम देते हैं। हम ऑनरेबल सत्यपाल मलिक साहब से भी ये अपील करते हैं, जब कोलिशन सरकार थी तब भी मुलाजम पूरे स्टेट में जो बैठे हुए हैं, चाहे वो कंट्रेक्चुअल टीचर हैं या कंट्रेक्चुअल लेक्चरर हैं, हम या आंगनवाड़ी वर्कर हैं, वो रोड पर बैठे हैं। तो मोदी साहब ने ये स्लोगन लगाया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। 60 दिन हो गए हैं लगातार प्रताप पार्क के अंदर जो हमारी बहनें हैं, हमारे भाई जो हैं प्रोटेस्ट करने के लिए हैं, लेकिन आज उनकी आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं सत्यपाल मलिक साहब से, ये जो हमारे इशू हैं इनको सेटल किया जाए। अगर सरकार इसको सेटल नहीं करती तो आने वाले दौर में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 17 यात्री जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जम्मू से पहलगाम जा रही ये बस अनंतनाग रेलवे स्टेशन के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर होकर दूसरी गाड़ी से टकरा गई। बाद में फोर्सेज और मकामी लोगों के ताउन से यात्रियों को फौरी तौर पर अनंतनाग के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ यात्रियों को इलाज के लिए बाद में मीर बाजार के यात्रा ट्रांजिट कैंप पहुंचाया गया। शदीद तौर पर जख्मी यात्री अभी भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। सभी जख्मी यात्रियों का ताल्लुक राजस्थान से है। यात्रियों ने फोर्सेस और कश्मीरी अवाम के बर वक्त ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया है। एक्सीडेंट ऐसे हुआ, हमारी गाड़ी पीछे थी और वो गाड़ी आगे थी, या पता नहीं वो ड्राइवर की नींद आई और वो गाड़ी ने रोकी और गाड़ी में रोकी, वो गाड़ी पीछे आई, उनको बच्चे मारे नहीं धीरे थी गाड़ी, तेज गाड़ी धीरे थी। इस बीच श्री अमरनाथ जी यात्रा बड़े जोश खरोश से जारी है। आज सुबह जम्मू से निकलने वाला यात्रियों का एक और काफिला पहलगाम पहुंच गया। पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से आज यात्रियों का एक और जत्था मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना हुआ। इस तरह से अब तक 80,000 के करीब यात्रियों ने मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन किए। इस दौरान यात्रियों ने इंतजामात और कश्मीर पहुंचने पर काफी मसरत का इजहार किया है। अस्सी आदमी की है जो अमरनाथ यात्रा के लिए आज पहलगाम पहुंच चुकी है। बाबा बर्फानी की दर्शन के लिए, उनके मनोकामना फल पाने के लिए सभी हमारे भक्तगण उनके दरबार में पहुंचने को आतुर हैं और हम यहाँ के शासन प्रशासन और कश्मीर के सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। बहुत बढ़िया हम लोग का दर्शन हो जाए। यहाँ का व्यवस्था बहुत सुंदर है। अभी तक हम लोगों का बहुत अच्छा व्यवस्था मिल रहा है। भगवान करें हम लोग अच्छा से दर्शन करें और बाबा का दर्शन करके उमंग पूर्वक घर जाएं। मुल्क भर से आ रहे अमरनाथ यात्रियों को हर तरह से मदद फराहम करने के लिए सीआरपीएफ भरपूर अंदाज में कोशां है। इस सिलसिले में सीआरपीएफ ने हेल्पलाइन और मोबाइल वैन शुरू की है। मोबाइल वैन में अदविया, साफ पीने का पानी और दीगर आलात मुहैया कराए गए हैं। इसके जरिए अकीदतमंद यात्रियों की रहनुमाई की जा रही है और इन्हें मशवरे भी दिए जा रहे हैं। सीआरपीएफ की मोबाइल वैन से पहुंचाई जा रही सहूलियात से यात्री काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसमें हमारी पूरी टीम है, हमारे डॉक्टर्स भी हैं। ये अलग अलग लॉजमेंट सेंटर पर जाती है, लोगों को सुरक्षा संबंधी हिदायतें देती है। हमने कुछ लिफलेट्स बना रखे हैं, कुछ पर्चे बना रखे हैं जो हम यात्रियों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके अतिरिक्त यदि कोई तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता हो तो वो हम उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी केसेस में हमारे पास एम्बुलेंस हैं, रिजर्व में है, स्टैंड बाय पे खड़े रहते हैं। हम उनको बुला के यात्रियों की चिकित्सा की भी व्यवस्था करते हैं। ये बहुत अच्छा हेल्थ सेंटर है। इसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मैं कल से यहाँ रुका हुआ हूँ। मुझे सिर दर्द और वीकनेस की शिकायतें हो रही थी और मैंने आसपास मुझे कोई मेडिकल कैंप दिखा नहीं। ये मोबाइल वैन दिखी, इसमें मैंने जाकर अपना चेकअप करवाया तो उनके द्वारा मुझे दवाइयाँ दी गई थी, उनसे मैं काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। सीआरपीएफ ने जो व्यवस्था जो बनाई है इससे मतलब आने की, जैसे मैंने भी अभी यहाँ चेकअप करवाया, बहुत अच्छा सहयोग और बहुत अच्छी सुविधा लगी हमको।
आईजीपी क्राइम ब्रांच सैयद अफादुल मुज्तबा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में हीरोइन की लत में पड़े लोगों की तादाद बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नशाखोरी के खिलाफ मुहिम में अवाम को बढ़ चढ़कर पुलिस का साथ देना होगा। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नशाखोरी में मुब्तला नौजवानों को पुलिस थानों के बजाय ड्रग एडिक्शन मराकज में दाखिल किया जाना चाहिए। आईजीपी क्राइम ब्रांच श्रीनगर में फारूक बुखारी की लिखी किताब रणबीर पैनल कोड की रस्म रोनमाई के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। किताब की रस्म रोनमाई के मौके पर कई अहम समाजी और अदबी शख्सियात मौजूद थीं। जहाँ तक ड्रग का ताल्लुक है, इसमें जो हमें रिपोर्ट्स हैं, जो मुख्तलिफ डी एडिक्शन सेंटर चल रहे हैं, उसके मुताबिक हीरोइन का एडिक्शन जो है वो बढ़ रहा है पूरी रियासत में। हकीकत ये है कि जो ड्रग एडिक्ट है वो बीमार है, वो एक विक्टिम है और उसका इलाज करना ज़रूरी है। पकड़ना ज़रूरी उसका है कि जो इसकी सप्लाई करता है। तो हमने दोनों तरफ जो है वो उस पर फोकस रखा हुआ है कि हम डिमांड को भी कम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसकी सप्लाई, इसकी अवेलेबिलिटी कम हो। इस सिलसिले में बहुत मरतबा जो है वो पकड़ी जा रही है हीरोइन भी और बाकी नारकोटिक भी। पॉपी कल्टीवेशन जहाँ पे होती है उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम उनको डिस्ट्रॉय करते हैं उस फसल को, और इस तरह से इस स्ट्रेटजी को हम आगे चला रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोगों की कोऑपरेशन की ज़रूरत है। हम कम्युनिटी पुलिसिंग के ज़रिए से कोशिश कर रहे हैं कि जिस किसी जगह पे भी ये वबा है और जो क्रिमिनल ये सप्लाई करते हैं उनके बारे में इतला हो और एक तरह से एक मुहिम ड्रग के खिलाफ पब्लिक में हो, उसके लिए भी हम कोशिश हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के 4 नए मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का अमल शुरू किया है। जीएमसी अनंतनाग में आज से बाज़ाब्ता तौर पर इस अमल का आगाज हो चुका है। दाखिले के पहले दिन ही कई तलबा व तालिबात ने अपने कागजात भरे और दीगर मराहिल पूरे किए। तलबा ने जनूबी कश्मीर के इस नए कॉलेज में दाखिले पर खुशी का इजहार किया। उधर कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ अटल ढलो ने कहा कि नए मेडिकल कॉलेजों के कयाम से इस बार रियासत को 400 इजाफी MBBS सीटें फराहम हुई हैं। इन कॉलेजों में बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के हवाले से हर तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। This is the first time GMC Anantnag is starting its first batch, and I'm lucky to be here to be the first student to register here myself. And I'm from Shopian, and it has been my neighboring districts. I feel excited to be here. The experience is extremely good because I feel like I am now a doctor, and I expect from the government to provide the best facilities here. पूरी रियासत में 4 नए मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए, तो इसकी वजह से हमको 400 एडिशनल MBBS सीट्स इस साल मिल गई हैं। तो ये बच्चों को अच्छा कैरियर देगा और हमें ये खुशी की बात है कि आज ये एडमिशन प्रोसेस भी शुरू हो गया है। कुछ बच्चों ने आज एडमिशन अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो अभी हमारी सबसे पहली कोशिश ये है कि बच्चों का जो रिसेप्शन हो ये ग्लिच फ्री और स्मूथ हो। इंडस पीस फाउंडेशन ने श्रीनगर के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में एक रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इफेक्टिव गवर्नेंस रोड मैप टुवर्ड्स अचीवेबल पीस के उन्वान से ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। आम लोगों और ताजरों को दरपेश मसाइल पर गौर खौज के लिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराई गई। मुख्तलिफ तंजीमों और तिजारती अंजुमनों के नुमाइंदों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि रियासत की मौजूदा सूरत हाल इंसरामी उमूर में अफरा तफरी का असल सबब है। मुकर्रीन के मुताबिक पूरी सूरत हाल का हुकूमत हर सतह पर इस्तेसाल कर रही है। मुंतजमीन ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के फीडबैक को लेकर इंतजामिया के साथ वो मुख्तलिफ मुद्दे उठाएंगे। यानी अगर बच्चे की फीस सरकार अगर 9,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, उस हिसाब से अगर 12,000 रुपये एक बच्चे पे महीने का खर्चा सरकार दिखा रही है, तो वो 12,000 नहीं 10,000 ही पेरेंट के अकाउंट में डाल दिया जाए। पेरेंट की अपनी मर्जी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को किस स्कूल में दाखिल करे। यानी मीन्स कि चॉइस ऑफ स्कूल शुड लाई विद द पेरेंट। चॉइस ऑफ स्कूल गवर्नमेंट के पास ना रहे, न किसी और आदमी के पास रहे। और जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों का ताल्लुक है, प्राइवेट स्कूलों के लिए भी ज़रूरी है कि 25% गरीब बच्चों के लिए रिजर्वेशन हो, जिसकी फ़ी RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जैसे बाहर हो रहा है, जो कश्मीर से बाहर है, कि वो फीस सरकार
जो है बाकायदा देती है। उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि क्वालिटी एजुकेशन को मयार बनाया जाए। किसी भी स्कूल के कंटिन्यूएशन के लिए देखा जाए कि क्या ये स्कूल अमलन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन जो है दे रहा है। जहाँ तक इफ़ेक्टिव गवर्नेंस का ताल्लुक है, इफ़ेक्टिव गवर्नेंस तभी आएगी जब आपके पास एक पॉलिसी वाज़ह हो, आपके पास एक विजन क्लियर हो और आपकी सोच भी वाज़ह हो। जो ये वैली में एक सिचुएशन है, कांस्टेंट टर्मोइल है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, तो दीज आर नेशनल इश्यूज, वी वांट डिवेल ऑन दैट। लेकिन इसकी वजह से क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत हद तक जो गलत लोग हैं उसका एक एडवांटेज लिया है, एंड इन द शेड ऑफ दैट टर्मोइल दे स्टॉप डिलीवरिंग। करप्ट प्रैक्टिसेस शुरू हो गई हैं, तो उन प्रैक्टिसेस को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आम आदमी का जुड़ाव किया जाए, कैसे उनकी समस्याओं को सुलझाया जाए, कैसे जो टारगेट जो गवर्नमेंट से इतना फंड्स आता है, जो इतनी स्कीम्स हैं, मेडिसिन हैं, आपके स्पोर्ट्स किट्स हैं, वो जो टारगेटेड लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचे, ताकि जो लोग हैं जो भटक रहे हैं उनका वो भटकाव दूर हो, गेनफुली एंगेज्ड हो, उनको लगे कि सरकार मेरी सुनती है, उनकी मुसीबतें दूर हो, उनके साथ जो गलत काम है वो होने बंद हो। तो ये एक शुरुआत है उसी। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर हमेशा से ही अजीम सकाफती विरसे का मालिक रही है। अदब, तर्ज जिंदगी, जबानदानी, मजहबी हम आहंगी, फनकारी, मौसीकी और रक्स के लिए हमेशा रियासत मशहूर रही है और इसीलिए जम्मू कश्मीर की तरफ सयाह राग़िब होते हैं। वो कश्मीर के हर पहलू से काफी लुत्फ अंदोज होते हैं। होनहार लड़की विभा सराफ भी उन कश्मीरी नौजवानों में शामिल हैं जो कश्मीर का नाम रोशन करने में पेश हैं। पेश है सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हो तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज़ पार हो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिल में रुख साथ मान बर जानो बच्चों से खाना। ये नगमा बहुत मकबूल हुआ था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नगमे में कश्मीरी जबान वाली लाइनें कश्मीरी गुलकारा विभा सराफ ने गाई थी। दिल में रुख साथ मान बर जानो बच्चों से खान मुझको, मैं छोबर सठा दूँ, तुर होई ज़्यादा लगे खबर जानो बच्चों से खान मुझको। न्यूज़ 18 रियल मूवी अवार्ड्स तकरीब में राजी फिल्म के दिलबरो गाने के लिए हर्षदीप कौर और विभा सराफ को मुश्तरका तौर पर बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर का इनाम मिला था। गुलजार ने इस गाने में बचपन से लेकर जवानी तक एक दुल्हन के सफर जिंदगी का खाका पेश करने की कोशिश की। गुलजार ने बड़ी ही खूबसूरती से एक बेटी और बाप के बीच जज्बाती लगाव को लफ्जों में पिरोया है। गुज़िश्ता साल ये गाना मकबूल तरीन ट्रैक की फहरिस्त में शामिल रहा। इसे विदाई का तराना कहा जाने लगा था। गुलकारा विभा सराफ कश्मीर में पैदा हुई, लेकिन नामसाइद हालात के चलते जब इनके वालिदैन वादी छोड़कर दिल्ली में आबाद हुए, उस वक्त विवाह 3 बरस की थी। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे सब हर बात कश्मीरी में होती थी, तो एक कल्चर और लैंग्वेज का एम्फेसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो उससे क्या होता है कि आप एक जहनी तौर पर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, पिकअप करते रहते हैं, और फिर पता नहीं होता कि वो जो आप ऐसे पिकअप कर रहे हैं वो कब किस मौके पर, अहम मौके पर भी किस तरीके का रंग लेके बाहर आ जाए। जिस तरीके से मैंने बताया कि खान मजकूर जो कि दिलबरो गाना है, वो भी एक तरीके से मैंने जहनी तौर पर बच्चे की तरह अपनी माँ को हर शादी में जाके गाते रोते हुए सुना था। नहीं पता था कि उसका रंग एक इतने बड़े गाने के तौर पर मुझे मौका मिलेगा उनके सामने प्रस्तुत करने का। विवाह चाहती हैं कि लोग कश्मीर को उसके अजीम तारीखी विरसे, मौसीकी और किस्सा गोई की वजह से जाने। विवाह कहती हैं कि वो अपने बचपन की रिहाइशगाह से जुड़ी यादों के सहारे परवान चढ़ती गईं। जब विवाह मुंबई आकर म्यूजिक के मैदान से जुड़ी तो फितरी तौर पर उन्होंने अपने दिल से करीब थीम का इंतखाब किया। उन्होंने पहला नगमा हर मुख बरतल गाया, जो दरअसल एक कश्मीरी रिवायती भजन है।
इस तरह विभा ने मिलिटेंसी के बजाय कश्मीर के लोक गीतों को मरकजी मौजू बनाकर एक मुस्बत तस्वीर पेश करने की कामयाब कोशिश की। कश्मीर कई दहाइयों से अफरा तफरी और मनफी तासुरात के चलते बदनाम रहा है। विभा कश्मीर के मनफी पहलुओं को अपना मरकजी ख्याल नहीं बनाना चाहती हैं। बहुत ही खूबसूरत एक इमोशन है और इसी इमोशन को छूने में हर बार यहाँ आती हूँ। इमोशन तो मैं कहीं और पे बैठकर भी कनेक्ट कर सकती हूँ, पर जो उसकी तासीर है वो मुझे, और जो उसका टेक्सचर है, मुझे यहाँ आके पता लगता है। परेशानी बस मुझे ये लगता है कि लोग औरों की बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर हम औरों की कम सुने और ख़ुद को सेंटर करने की कोशिश करें कि हम कौन हैं, सच क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि हम भटक सकते हैं इतनी आसानी से। विभा सराफ ने बॉलीवुड की कई फिल्मों के लिए गाने गाए हैं और अपनी सलाहियतों का भरपूर लोहा मनवाया है। काफ़ी फिल्मों के लिए पहले भी गाया। मेरा एक्चुअली टेक्निकली सबसे पहला गाना जो मैंने गाया था वो था ओ सोनिए अरिजीत सिंह के साथ T2 MBA में। उसके बाद मैंने गाया पापोन के साथ, एक फ़िल्म थी धनक, म्यूज़िक दिया है उसका तपस्ट्रेलिया ने, और गाना था चल चले। और गुज्जू बाई द ग्रेट करके एक फ़िल्म थी, उसके लिए भी मैंने गाया फीलिंग ऑफ नवी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए और उस दरमियान दिलबरो हुआ। उसके बाद गली बॉय का गाना रणवीर सिंह के साथ कब से कब तक, और उसके बाद रोशे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आया। तो ये, और न्यूक्लिया के साथ भी मैंने गाना लिखा था कॉल्ड बहका, जो कि फिल्म हाईजैक का है। विभा अपने नगमों से हर गुजरते दिन मकबूल होती जा रही हैं। अपनी तरफ से पैगाम देते हुए वो खुसूसी तौर पर कश्मीरी लड़कियों से कह रही हैं कि वो अपनी सोच को बुलंद करते हुए अपने तमाम ख्वाबों की ताबीर पाएं। विभा सराफ कश्मीरियों के दरमियान तफरीक के भी खिलाफ हैं। आई थिंक इट इज़ कश्मीरीज होमलैंड, और मेरे को दो कौमों में कोई फ़र्क नहीं लगता है। मेरे ख्याल से ज़बान अगर एक है, खाना अगर एक है, खुदा सबका एक है, तो हम क्यों अलग सोचना चाहेंगे। और म्यूज़िक ही तो ऐसी चीज़ है जिससे हम इन सब चीज़ों को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इन सब चीज़ों पे या पॉलिटिकल चीज़ों पे गौर फरमाना ही नहीं चाहती, वो मेरा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। आवाम को अपनी सरकार चुनने का हक है और लोगों को नुमाइंदा सरकार से महरूम रखना आईन के खिलाफ है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना ईतू ने कुलगाम में किया। टाउन हॉल कुलगाम में साबिक MLA मरहूम गुलाम नबी डार की बरसी पर पार्टी ने एक ताजियती जलसा मुनाकिद किया। मरहूम को खराज अकीदत पेश किया गया। अब्दुल मजीद लारमी, रियाज अहमद खान, सफ्तर अली खान और मरहूम के फर्जंद व सूबाई तर्जुमान इमरान नबी डार ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार और गवर्नर इंतजामिया रियासत में जल्द इंतखाबात कराने को तरजीह दें। उन्होंने कहा कि गवर्नर और सदर राज का जल्द खात्मा किया जाए। करना ना करना उनकी मर्जी है, ये लोगों का हक है, क्योंकि इनको अवामी सरकार अपना जो है उसको चुनने का हक है। जैसे अभी इन्होंने 3 पार्लियामेंट मेंबर चुने हैं, आज वो रियासत जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। इसी तरह यहाँ के अवाम को हक है, ये गवर्नर साहब से बार बार नहीं मिल सकते हैं। एडवाइजर को कश्मीर का नहीं पता है, अगर किसी को पता है वो यहाँ के सियासतदानों को। इलेक्शन जो है वो होने चाहिए, लोगों का हक बनता है। आज तक इलेक्शन हुए हैं, अगर ये कहते हैं कि हालात ठीक है, कश्मीर में सब कुछ ठीक है, तो फिर इलेक्शन करने से। गूम अहमदपुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से वर्करों की मीटिंग मुनाकिद हुई। इसकी सदारत नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अहमद शाह ने की। शाह का लोगों ने वालहाना इस्तकबाल किया। नौजवानों के साथ साथ काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। फारूक अहमद शाह ने कहा कि इस इलाके को दरपेश तमाम तर मसाइल और मुश्किलात का अजाला किया जाएगा। लोगों ने कहा कि आज तक हल्का इंतखाब गुलमर्ग के हर चुने हुए लीडर ने इस इलाके को तामीर तरक्की के लिहाज से हर सतह पर नजरअंदाज किया। इनका कहना था कि वो गुलमर्ग में अब तब्दीली चाहते हैं। और काफ़ी इन नौजवानों को एक वलवला है, एक जोश है इनमें कि वो बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके इलाके में जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनको दूर किया जाए। मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि जो भी मुझसे हो सके मैं ज़रूर करूँगा। हमने ये मिशन बनाया है कि ये जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़रूर इंशाल्लाह ये अपना सपोर्ट देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी की राबिता मुहिम जारी है। जिला सदर बांडीपुरा मीर गुलाम रसूल नाजगी
की क़यादत में डॉक्टर बिल्किस मीर ने भी वुलर के किनारे आबाद कुछ इलाकों का दौरा किया। लोगों ने डॉक्टर बिल्किस का इस्तकबाल किया। डॉक्टर बिल्किस का कहना था कि बांडीपुरा के दूर दराज इलाकों में लोगों को कई मुश्किलात का सामना है। गवर्नर इंतजामिया को इन मसाइल की जानिब फौरी तवज्जो देनी चाहिए। मुल्क के दीगर मकामात की तरह जम्मू में बीजेपी हेडक्वार्टर पर रुकनियत साजी मुहिम शुरू की गई। ममलिकती वजीर पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, साबिक बीजेपी रुकन पार्लिमान महेश गिरी, पार्टी के रियासती सदर रविंदर रैना और दीगर लीडरान शरीक रहे। बीजेपी लीडरान ने कहा कि मुल्क के अवाम मोदी हुकूमत पर एतमाद करते हैं और इसीलिए पार्टी वसी बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि आइंदा दिनों बीजेपी रियासत में एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। बीजेपी के रियासती नायब सदर डॉक्टर अली मोहम्मद मीर का कहना है कि बीजेपी के अवाम दोस्त मंशूर की वजह से कश्मीर में बदलाव देखने को मिल रहा है। मीर का कहना है कि पार्टी एक नए कश्मीर को तश्कील देने में लगी है। मीर बांडीपुरा में पार्टी की जानिब से मेंबरशिप मुहिम शुरू करने के बाद मीडिया के साथ बात कर रहे थे। जिला सदर बांडीपुरा शेख वसीम बारी ने भी वर्करों से खिताब किया। पार्टी दफ्तर से लेकर स्पोर्ट्स स्टेडियम तक एक रैली निकाली गई। श्रीनगर में कम उम्र मुसन्निफा महापारा खान की पहली नॉवल मिस्ट्री ऑफ ब्लू रोजेज जारी की गई। फिक्शन राइटर्स गिल्ड ने इस इजराई तकरीब का एहतमाम किया था। इस रंगारंग तकरीब में मुख्तलिफ शख्सियात का झुरमट देखने को मिला। प्रोफेसर शफी शौक ने प्रोग्राम की सदारत की। विमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल यासीन अशाई मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक रहीं। फिक्शन राइटर्स गिल्ड चेयरमैन भी इस प्रोग्राम में शरीक रहे। उन्होंने कहा कि 19 बरस की मुसन्निफा का नॉवल जारी करने की तकरीब में शिरकत को वो एजाज समझते हैं। ये नावल मैंने 9th क्लास में लिखनी शुरू की थी और इसको 4 साल लगे ख़त्म होने में। और जो मेरी नावल का थीम है, इसका जो एसेंस, इसका जॉनर फैंटेसी फिक्शन है। फैंटेसी फिक्शन का कोई एक थीम नहीं होता, सेंट्रलाइज थीम नहीं होता, इसमें डिफरेंट थीम्स होते हैं। लेकिन एक जो डोमिनेट थीम है वो मैं बोलूँगी बिलीफ या फिर यकीन, कि टू बिलीव इन अ बेटर टुमारो, एक अच्छी ज़िंदगी के बाद, एक अच्छी ज़िंदगी या फिर एक अच्छे फ्यूचर में यकीन रखना। सो ये इस पूरी नावल की जो है मेन थीम है, डोमिनेंट थीम है। इसके पास बहुत टैलेंट है, आगे जाकर ये बहुत ब्राइट साबित होगी। और हमारे लिए भी खुशी है कि अंग्रेज़ी में हमने सबसे छोटी और कम उम्र लड़की को आगे लाया है। इंशाअल्लाह महापारा खान के लिए मेरे लिए दुआएं हैं कि उनको कामयाबी मिले, आगे जाकर इससे भी वो अच्छी अच्छी किताबें इंग्लिश लिटरेचर को दे। टैलेंट हंट के तहत द लॉस्ट लीफ अदबी ऑर्गेनाइजेशन ने टाउन हॉल कुंजर में नौजवानों के लिए एक अदबी तकरीब का इनाकाद किया। गुलशन कल्चरल फोरम जम्मू कश्मीर के इश्तराक से तकरीब में शहला रशीद मेहमान खुसूसी थी। वादी के मशहूर अदीब व शायर गुलशन बदरुनी मेहमानिजी वकार की हैसियत से मौजूद थे। खुर्शीद खामोश, मकबूल शैदा, डॉक्टर हमीदा मीर और मोहम्मद अजीम जैसी अदबी शख्सियात भी मौजूद रहीं। द लॉस्ट लीफ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी तंजीम है जो नौजवान अदीबों और शोरा को मुख्तलिफ ज़बानों में लिखने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है। तकरीब में वादी भर के 30 से जायद नौजवान कलमकारों, अदीबों और शायरों ने शिरकत की। हमें एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया बाकी यूथ के लिए, बट ये ऑन द होल हम यूथ के लिए ये है कि बाकी समाज हमारा हमें अनकरेज करे कि ताकि हम जो बॉक्स में हम सोच रहे हैं, हम अपने समाज से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हम यूथ को एक एक्स्ट्रा मौका दे, हमारे इंटरनल टैलेंट को और प्लेटफॉर्म्स दे, ऐसे ही जैसे यहाँ पे था आज, ताकि हमें एनकरेजमेंट मिले। जो अदबी फंक्शंस हैं इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं पे कोई बडिंग राइटर जो बहुत नर्वस है, जो कहीं पे अपनी पोएट्री का, अपनी जो उसका कलाम होता है उसका इजहार करने से डरता है, उसको अगर एक ऐसा ऑडियंस मिले जो उसकी हौसला अफजाई करे, जो उसको सुने, जो उसको पेशेंटली बिना जज किए अगर उसको सुने, तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में टैलेंट के पनपने के लिए। टैलेंट हमने देखा, हम खुद भी मुतासिर हुए हैं क्योंकि हमारे पास इतना टैलेंट है, लेकिन इस टैलेंट को कहीं पे मुअस्सर प्लेटफार्म दस्तयाब नहीं है। और गुलशन कल्चरल फोरम अब आगे भी कोशिश करेगा कि ये ऐसे नौजवानों के लिए जो अपना टैलेंट उभारने के लिए स्टेजों की तलाश में हैं, उनको। बडगाम में डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन ने मीटिंग मुनाकिद की। डीडीसी की सरबराही में नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के तहत ये इजलास मुनाकिद किया गया। डॉक्टर सैयद शहरिश असगर ने जिला की आबादी को तसलसल के साथ पानी की सप्लाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मकामात पर तवज्जो मरकूज की जाए जहां पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है और मकीनों को दरकार पानी की जरूरियात पूरी नहीं हो रही है।
that हर स्कूल में डिसफंक्शनल। बडगाम शहर में पीर गुलाम मोहम्मद चैरिटेबल ट्रस्ट अपनी सफाई मुहिमात चला रहा है। एक रोजा सफाई मुहिम में कई नौजवानों को शामिल किया गया। ओल्ड बस स्टैंड के करीब खस्ताहाल हो चुके चश्मे से कचरे को निकाला गया। दुकानदारों और इलाके के मकीनों के अलावा लोगों को माहौलियाती तबाही के ताल्लुक से बेदार किया गया और सफाई की अहमियत उजागर की गई। कुदरती आबी वसाइल को गंदगी से पाक रखने की जरूरत से लोगों को वाकिफ कराया गया। ट्रस्ट के सदर ने कहा कि प्लास्टिक पर पाबंदी के निफाज में हुकूमत को मोरद इल्जाम ठहराने के बजाय शहरियों को खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये हमने इसलिए स्टार्ट किया है कि हम लोगों को अवेयर करें कि जो ये गंद है हम आपस में डालते हैं उधर उधर, तो इसको बंद किया जाए। और हमारा मकसद ये रहेगा कि लोगों को अवेयर करना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं क्योंकि हम डेली आगे क्लीन नहीं कर सकते। त्राल से वागड़ तक की 10 किलोमीटर राबिता सड़क खस्ताहाली की शिकार हो गई है। लोगों का कहना है कि महकमा R&B ने इस सड़क पर 3 साल कबल काम शुरू किया था और 2 सालों में यह काम मुकम्मल करना था, ताहम अभी तक इसे मुकम्मल नहीं किया गया है। उधर सोमो मालिकान का कहना है कि सड़क खंडरात में तब्दील हो गई है। सड़क पर चलने से गाड़ियों को रोज नुकसान पहुंचता है। जब न्यूज 18 उर्दू ने महकमे R&B के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जहूर अहमद से बात की तो उन्होंने कहा कि महकमे ने सड़क का काम लगभग पूरा किया है, मगर महकमा PHE सड़क से पाइपलाइन को मुंतकिल करने में वक्त लगा रहा है। PHE के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अवंतीपुरा ने कहा कि महकमा R&B ने इन्हें पाइपलाइन मुंतकिल करने के लिए फंड्स वागुजार नहीं किए हैं। आज गई 3 वरी अत काम चलान अत रोडस में काम कुन वातान क्या अक डिपार्टमेंट तो कड़ान साइड खराब करान से थोड़ा मरमत ब्याक डिपार्टमेंट 3 वरी गए वाटर वर्क्स वाले ती काम करान अंदान कहें। तो ये हरेपल त्राल सतूरा रोड है, बिल्कुल खस्ता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी ड्राइवरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अगर इस रोड में 2 साल 3 साल से काम चल रहा है तो वो तो पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए मतलब मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं कि वो इसकी तवज्जो दे।